सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं हूं नरेन और उचाना हलके से लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो है सामने आ चुकी है। आपको बता दें 2024 में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, इसमें जो ब्रिजेंद्र सिंह है 32 वोटों से हार गए थे और 32 वोटों से जो भाजपा के विधायक है देवेंद्र अत्री वो विजयी हुए थे। तो उसके बाद जो ब्रिजेंद्र सिंह है वो चुनाव में जो गड़बड़ी है उसको लेकर गए थे हाई कोर्ट में और फिर उनकी जो रिकाउंटिंग की एक मांग थी, उसके बाद उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग करी थी, जो मत थे। उसके बाद उनकी जो रिकाउंटिंग की मांग थी उस पर रोक लगाने के लिए जो देवेंद्र अत्री जी हैं उनकी तरफ से भी एक याचिका दायर करी गई थी। और आज बताया जा रहा है कि देवेंद्र अत्री की जो रिकाउंटिंग की याचिका, जो रिकाउंटिंग पर रोक लगाने की याचिका थी, वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो दीदी जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। हाँ, सिक्किम जी, आपके दर्शकों को भी हाँ एक भाई। बड़ी अपडेट आई है उचाना हलके को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? एक बार अपडेट दे दीजिए। भाई जी, बात ये है कि जैसे आपने पता है कि 32 वोटा आ रहा था हमारे चाचा श्री और विजेंद्र सिंह, यानी वो लगातार एक नहीं गए करा, मतलब दर्द हो रहा था 32 वोटा का। तो उन्होंने मतलब कोर्ट केस कराया था और रिकाउंटिंग के लिए, क्योंकि आपने भी पता है जैसे एक बार गिनती हो जाए तो उसके बाद जो कैंसिल वोट होते हैं उसको गिनता है अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी है, पर उस पर गिना नहीं गया। उन्होंने इसी के दम पे मतलब वहां कोर्ट में वो चले गए और लगातार जो है कोर्ट इसकी लगातार इसको देख रहा था, इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा था। तो फिर जैसे ही देवेंद्र अत्री ने कहा कि ये काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, रिकाउंटिंग पर रोक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो ये बड़ी संशय की बात है। यदि किसी बंदे को ये लगता है कि भाई गलत होया है तो हम कोर्ट में उसके बारे में न्याय के लिए कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमें बीजेपी को डर है भी आपने गलत कराया है। और बीजेपी को आपने पता है कि एक घर में, आज मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, एक घर में है 1400 आदमी। तो मतलब ये बड़े बड़े कारनामे बीजेपी पहले भी करती आई है और आपने देखा होगा कि 1-2 सरपंच भी जीते हैं यदि दोबारा रिकाउंटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं उस रिकाउंटिंग के चक्कर में जो अनूप जो वो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा है कि आज खारिज कर दी वो जो उनकी तरफ से जो याचिका लगाई गई थी, कराने की याचिका रोकने की, हाँ, जो रोकने की जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है आज। और कल से इस पर लगातार मतलब है सुनवाई होगी रिकाउंटिंग पे। और इसमें देखो मैं तो ये चाहती हूँ कि दोनों को जो भी फैसला है न्यायालय का वो स्वीकार्य होना चाहिए और जो दूध का दूध है पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जो थोड़ा सा कहा भरम रह जाए ना मन में तो वो भी गलत है। बाकी उच्चारण में कोई फायदा नहीं होना। यदि मान लो देवेंद्र अत्री रवा, जब भी कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि सिंपल विधायक है और सिंपल विधायक कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने मेरा बड़े बड़े खब्बी खान बड़े बड़े नो बार कुछ कर नहीं सकता, तो ये मतलब जो सही है वो तो होना चाहिए दीदी, नहीं, जो गलत है वो बिल्कुल। देखो ये मैं मानती हूँ कि यदि इसके अंदर कोई गड़बड़ी करी गई है तो बिल्कुल रिकाउंटिंग करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उचाना का दुर्भाग्य है कि उचाना के तो हालात वही रहने हैं। आपने पता कि हमने 9 बार वीरेंद्र परिवार को पहले भी मौका दिया है, चौटाला परिवार को भी मौका दिया, पर दुष्यंत यानी चौटाला परिवार उसी में आ गया। भाई मान लो चाहे चौधरी ये हमारे चौटाला साहब आए हैं या दुष्यंत आ गया, परिवार वही है, वीरेंद्र परिवार और चौटाला परिवार। और लगातार इसका आपने देखा कि उचाना में कुछ नहीं कराया इन लोगों ने। इन्होंने सिर्फ उचाना का एक गिंडी टोरा बनाया का ना इस्तेमाल कराया और अपनी डफली बजाई, यानी चढ़ कांटो तेरी बारी उतर कांटो मारी बारी। ये एक बात बताओ, यदि 1% विजेंद्र सिंह जीतते भी है तो उचाना ने क्या मिलना? उचाना ने फिर भी कुछ नहीं मिलना। उसने कहना मैं तो विपक्ष का मतलब एमएलए हूँ, मैं क्या कर सकूं। हाँ ठीक है, जो एमएलए को एक रियायत मिला है, जो सुविधाएं मिला है, वो अपना मजे मारेंगे। और एक बात फिर हो जाएगी दोबारा तय कि भाई चाहे कोई कितना कुछ कर लो, ये 2 परिवार फिर कहीं ना कहीं कब्जा कर लेंगे। आम आदमी का थ्रेड है, कोई जगह नहीं। तो हल्की सी ये है कि इसका नो प्रॉफिट नो लॉस है उचाना को। तो बाकी चाहे एमएलए देवेंद्र अत्री रहो या फिर विजेंद्र सिंह रहो। जो देवेंद्र अत्री है उन्होंने रिकाउंटिंग रोकने की याचिका डाली क्यों थी, इस बारे में नहीं, वो तो उनको डर होगा ना। देखो यदि कोई चोर तो चोरी, जब चोर नहीं डर लगेगा ना। जब एक बात बताओ, अपनी बदनामी आप पे कर ली, चाहे हार जीत तो एक आगे की बात है, अपनी बदनामी क्यों करो? जब आपने नू है कि आपने कुछ गड़बड़ी नहीं करी तो फिर आपने डर लगने की क्या जरूरत है? ये क्या मामला है पूरा? मतलब संशोधित याचिका के आधार पे उन्होंने जो याचिका लगाई थी,
देवेंद्र अत्री जी ने। तो ये मतलब रिकाउंटिंग का क्या सिस्टम है, एक बार नहीं, ये। रिकाउंटिंग तो ये ना भाई जी, जैसे हमारी पूरी गिनती होगी और हमने बता दिया कि भी फलाना जीत गया और फलाना हार गया, उसके बाद जो मतलब कैंसिल जो वोट होते हैं उनको दोबारा गिनती होती है अधिकारी। कैंसिल मतलब जो वोट नहीं डाले। हाँ, जो दोनों तरफ से मान लो जिनके ऊपर शक है या मतलब मार्क कराया गया या वो गलत है या वो सही है, जो भी मामला उनको रिकाउंटिंग करता है अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी। पर इसको दोबारा से गिना नहीं गया, अफरा तफरी में मतलब एकदम देवेंद्र अत्री को घोषित कर दिया विजय उम्मीदवार। तो उसमें कहीं ना कहीं इनको लगा कि हो सकता है कि इन 32 वोटा में सही वोट भी हूँ। अच्छा, एक वो बैलेट पेपर एक स्कैन करने की। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेट पेपर को स्कैन करने के लिए भी बार बार मतलब याचिका लगाई जा रही है, क्योंकि शक है ना। शक अच्छा। तो शक के दायरे में तो भाई जी हर चीज को हमने क्लियर करना पड़ेगा। और जो ये 32 वोटों की हार जीत है ना, या कोई लंबी चौड़ी हार जीत नहीं, इसमें किसी इधर उधर हो गया तो उसे मामला निपट सके। तो जो ब्रिजेंद्र सिंह के समर्थक है, आप ऐसे में उचाना हल्के में रहती भी हो, जी। तो उनमें तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर आप देख रही हो। नहीं, खुशी की तो लहर देखो होती है, हार के बाद जीत तो एक बहुत बड़ी बात हो है। और नहीं, अभी जीत तो हुई भी नहीं, मान लो हार के बाद एक एक मतलब ये नहीं कहते कि आस पे दुनिया कायम है। यदि एक आस रहा खुदा ने खास्ता मतलब जीत गया तो ठीक है, हार गया तो ये दोबारा हार की भी तो दर्द इतना ही होगा ना। एक बार तो मतलब वैसे हारना और दोबारा तो फिर मतलब न्यायालय रहा है, वह एक बहुत बड़ी हार भी होगी। जीत भी बड़ी होगी तो हार भी बड़ी होगी, क्योंकि हार जीत दोनों लगी होती है। और यदि किसी ने गलत कराया, देखो हमारा हो सकता है कि मनभेद नहीं है, मतभेद है। मतभेद क्यों है? क्योंकि लगातार 9 बार मौका देकर उचाना की जनता को मिला कुछ नहीं। उस जनता के हम भी कहीं ना कहीं, हम भी उस जनता मामा, तो वो एक दर्द अलग है। पर ये जरूर है कि न्याय जरूर होना चाहिए, भी गलत किसने कराया और आप सही एक कौन है। किसान नेत्री होने के नाते किसको सपोर्ट कर रही है? नहीं, मैं कौन से को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि मेरे कहते तो ना तो देवेंद्र अत्री बढ़िया, क्योंकि हम बीजेपी से मतलब हमारा बीजेपी से 36 का आंकड़ा है। और विजेंद्र सिंह को मैं इसलिए नहीं मतलब सपोर्ट कर रही, क्योंकि वो तो ऐसा काम हो रहा है कि दल बदलू, कदे किसे मैं, कदे किसे मैं, कदे किसे मैं। वो भी बीजेपी से ही आए हैं। पहला कांग्रेस में थे, फिर वो दूसरी तिवारी वाली कांग्रेस थे उसमें थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में भी गए, फिर कांग्रेस में आ गए। अरे तो मैंने कई दिन हो गए वो मेरे दादाजी का बयान सुना था, आदरणीय चौधरी देवी इसका चौधरी विजेंद्र सिंह का। ने बोला मैं भी खागड़ हूँ। अरे भाई के खागड़ से तने ऊंचाना तो पूर्ण में लै दिया, तो खागड़ है मान लिया हमने, तो खागड़े है। जब तने 9 बार हमने मौका दिया, ऊंचाने की जनता ने 9 बार मौका दिया और 9वें बार ऊंचाना पूर्ण में लै दिया, तो भी खागड़े है हम कोई नट्टा खागड़ है तो। पर हमारा पेंडा छोड़ दे, खागड़ जी तू तारा घर रो हरी सूचाना में मामा और नया खागड़ पैड़ लेंगे, क्योंकि खागड़ बूढ़ा हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक और सुनी थी मैंने, मतलब वहां बैठे थे कहीं कोई मंच का था, बोला इनके भी नाम लेने हैं कि भाई तो हमने बुलाए क्यों थे जब नाम में लेने में इतनी दिक्कत है। तो मतलब नहीं, डुगडुगिया का खेल बना रखा है राजनीति। नहीं, राजनीति के जो मायने हो ना भाई जी, इन लोगों ने बदल रखे हैं। राजनीति के मायने होते हैं जिस इलाके से आप वोट लेकर गए, उस सुख दुख में उस इलाके की पैरवी करना। पैरवी तो कर दे ही नहीं माराले तो बस वही बात है कि अपना सुख सुविधा होनी चाहिए, अपनी सारी सुविधा हो जो अपने किसान संगठन से आती हैं आप, ऐसे में कई किसान नेता जो हैं जो धरने पर बैठे हैं, उन्होंने भी जो देवेंद्र अत्री जी हैं, हाँ, उनको धन्यवाद दिया है कि आपने हमारी उचाना की हल्के की मांगों को विधानसभा में उठाया है। तो एक तरफ तो जो किसान नेता हैं वो उनको धन्यवाद करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देवेंद्र अत्री का, मैं तो विरोध में। पता क्या भाई जी, हमारी लाइन एक क्लियर है, हम डगमगाने वाले को नहीं, एक बार नुन्ना पाला नहीं बदलिया कर देनी। मैं जिस पाला में खड़ी हूँ मैं उसे पाला में, क्योंकि मैंने नहीं पता कि मैं कमेरा वर्ग का पाला की इंसान हूँ, तो मैं लुटेरा वर्ग की तरफ तो खड़ी है को नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने मेरा पाला ही नहीं पिछड़ना आंदा नहीं, और अभी तक के करना मान लो कुकाम तो आम भी। हाँ, और जो यह बात मतलब विधानसभा में ये ठीक है भाई, पहले एमपी एमएलए ने हमारी नई आवाज उठाई, वहां तक वो आवाज पहुंचा दी, तो फिर वो पहुंचा दी तो कोई शान थोड़ा ही कर रखा है, वोट नहीं दे रखे हमने, जिता नहीं रखा हल्के से, मतलब कोई शान थोड़ा ही करे। आप मतलब एक बात बताओ, कल ना आपने मैं ऊंचाने तक जिता दूं तो आपका हक बनता है। हमारी जो लगातार हमारी जो लड़ाई है, जो जिन मुद्दा का पे लड़न लग रहे हैं, तो उनकी वहां उठा दी, रिजल्ट तो कुछ नहीं आया अभी तक, रिजल्ट 0/0 है। धन्यवाद करे तो वो उनकी नीति है, उनका दिमाग है, उनकी सोच है। हमारी सोच यह है कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। हमने तो बीजेपी का सही पूछा नहीं, कुत्ता भी नफरत है जी, एमएलए एमपी तो बहुत दूर की बात है। हमारे तो मतलब हमारा तो स्पष्ट क्लियर है कि ये जो बीजेपी है, इस जैसी डाकू पार्टी एक भी नहीं जिसने पूरे भारत को बेच डाला। और हमने तो इसके हर एक अंधभक्ता था, फिर इनके एमपी एमएलए था, हमने कोई इंटरेस्ट नहीं इनमें, क्योंकि इनकी लेने देने कुछ है नहीं, सिर्फ इन लोगों ने लोगों के अंदर भाईचारा को खराब करना है। जो रिकाउंटिंग की बात आप करा, मतलब
क्या आपको भी इसमें मतलब कुछ जो रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा या नहीं भाई, मना नहीं लगता चेंज होगा, क्योंकि यही ईवीएम, रहने वाला है? हाँ, क्योंकि ईवीएम के ऊपर ना लगातार मतलब है अपना पता चारों तरफ से हम ले रहे हैं। जे उचाणा की सीट हमेशा से उठ रही है, 1% जे यू मामला बदल जाए ना तो नू समझ ले या चीज मोदी की जड़ तक जाकर बैठेगी, क्योंकि मामला कोई छोटा थोड़ा ही है भाई। आप इन्हू कह दें हरियाणा हरियाणा में ईब तक तो मान लो सरपंच चंद सरपंच जीते हैं, और किसी एमएलए का जीतना कोई छोटी बात थोड़ी है। और फिर एक बात बताओ, बीजेपी ने छोड़ दिया कि न्यायालय बीजेपी का, जो कह रहे हैं पुलिस है वो बीजेपी का नहीं है भाई जी। या पता है आप लोग इस चीज ने विश्वास करते हो, क्योंकि आप भारत देखो, हमने बेरा आज का टाइम में नहीं, हमारा सब कुछ बिक चुका है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। ऊपर से लेकर नीचे तक सारी जगह सेटिंग है, और सरकार के बिना भाई यहाँ का सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हो भी सुप्रीम कोर्ट ठीक है, तो आज जो याचिका खारिज करी है वो भी तो हाई कोर्ट ने करी है। रिजल्ट देखियो ना भाई, ये तो लोगों के बीच में नहीं नू सही बनकर फिर मतलब फैसला दे नहीं, ताकि लोगों का नू विश्वास रहे कि न्यायालय सही है। न्यायालय सही नहीं है भाई, यहाँ तो सब कुछ बिका हुआ है इस देश में, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो। आप देश की न्यायपालिका पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। मैं इन चीजों को देख रही हूँ ना, मैं रूबरू हो रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको इसके लिए लीगल कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं इन चीजों से नहीं डरती भाई। एक बात बताओ, मेरा तो काम हो रहा है थाना में फेरे लिए इज्जत रहेगी। मेरा तो पहले बहुत केस ला रखे हैं सरकार ने, और फिर हमको गलत थोड़ा ही कह रहे हैं। हाँ, यदि न्यायालय के बहुत से ऐसे केस हैं जिनकी मैं आज भी ले जाकर खड़ा कर सकूं कि ये गलत है, गलत फैसले ले यार, गलत लोगों को सजा दे रखी है, वो जेलों के अंदर है, तो न्याय पता है कि भाई पीछे तो तोल का मिला आज का टाइम, खासकर भारत में। और यह चीज मैं कोई मतलब नू को नहीं कभी आवेश में कह रही हूँ, बिल्कुल सोच समझ कर कह रही हूँ। बहुत से तथ्य हैं, बहुत से प्रूफ हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर यदि अदालत को बिठाया जावे तो अदालत भी कहीं ना कहीं आज का टाइम कटहरे में है। क्योंकि आज आपने बहुत से केस देखे होंगे जिसके ऊपर सरकार जो चाहे वही अदालत में तो फैसला आने लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भी चंद जज और चंद वकील बच रहे हैं। कदा कोई नहीं सोचता होगा भाई सारे वकील, सुप्रीम कोर्ट के भी सारे वकील नहीं बच रहे, कुछ वकील और कुछ जज बच रहे हैं जिनकी मतलब अपना जमीर नहीं बेचा। नहीं, जो सरकार कहेगी नहीं भाई फैसला तो वो ही आवेगा, चाहे रिकाउंटिंग करवा लो और चाहे ना करवा लो। और यदि ये फैसला आया जो है कोई ईमानदार जज है बाई चांस बैठा है परमात्मा की वजह से, तो भाई फिर नू समझ लो या मोदी का आखिरी कील होगी जी। या मतलब क्योंकि हम बार बार कहने लग रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, गड़बड़ है। आपको मतलब इस जो पूरा ये रिकाउंटिंग हो भी जाती है, मतलब कल से सुनवाई होनी जी जी भाई जी, तो मतलब कोई रिजल्ट में चेंज आपको नहीं मेरे अनुसार जो मैं एक दूरदर्शी जैसे मतलब एक ये नहीं कहते हैं कि राजनीति को देख रहे हैं या समाज को देख रहे हैं या जो परिस्थितियां हैं देश की, उसके अनुसार तो मुझे नहीं लगता भाई कोई भी बदलाव होगा इस फैसले में। हाँ, ये है कि लंबा खींच देंगे और डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देंगे और लोगों के अंदर मतलब भावना जगाएंगे कि हाँ कुछ हो सकता है, और लास्ट में रिजल्ट वही 0 रहना है। क्योंकि सरकार ने यह भी पता है कि ईवीएम के ऊपर पहले ही आम जनता मतलब जागरूक हो चुकी है, और यदि ये फैसला आता है तो फिर जनता को सही माइंड सेट हो जाएगा, बात सही हो जाएगी और राहुल गांधी वाली हो जाएगी कि ईवीएम भगाओ और देश बचाओ और वोट चोर गद्दी छोड़। वह चीज फिर साबित हो जाएगी। मैंने नहीं लगता कि ये साबित होने देंगे। हाँ, 1% हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि मारला दादा कदम अमित शाह का दौरा जाएगा जोड़ा दे रहा है वो भाई मेरा तो जा लिया टेम, छोरा की राजनीति खराब हुआ है तारा कि मैं एक सीट तो घटदा नहीं बढ़दा नहीं, और भाई कर कराया इसने दे दो, वो बात हो जाए तो वह दूसरी बात है। क्योंकि आपने पता है कि राजनीति में सारी चीजें जायज हैं, युद्ध में और जंग में सब जायज हो, जुगरा पे कह दिया, और चुनाव में तो हो सकता है युकानी भी हो जाए। क्योंकि देखो एक सीट तय सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ना, सरकार बना रही है बीजेपी की 51 और आने वाला टाइम में जैसे पहले बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे आगे भी ये सपोर्ट कर देंगे, इसका कहीं ना कहीं और मतलब फायदा उठा लेगी बीजेपी, उसका एक सीट जीता भी दे। क्योंकि मैं गणा तो बचा भी 3.5 के साल बच गए और नू सोचा चलो कि मैं नहीं छोरा की राजनीति बच जाएगी, वह एक अलग बात है। भाई सरकार नू सोच दी हो कि कोई नया शेर ना पक्का एड है, नया खगड़ वो पुराना एक खगड़ पाले रख दे तो दूसरी बात है। यह बात हो सकती है 1%, 99% नहीं होगी, जो मेरा अंदाजा है या जो हम लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें हमें नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। तो भाई किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम को आपने हमारे चैनल के माध्यम से सुना। रिकाउंटिंग की जो सुनवाई है वो कल से जो है शुरू हो जाएगी। तो अभी के लिए जो देवेंद्र अत्रेची है उनकी रिकाउंटिंग रोकने की मांग की जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है। तो भाई जो भी अपडेट होगी इस मामले पे सबसे पहले और सबसे जल्दी से आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दीदी धन्यवाद।